एक जगह ओशो जी ने अपने स्पीच में कहा था कि मित्रों, ध्यान कोई ज़बरदस्ती का प्रयास नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़बरदस्ती का होता है तो ये बिल्कुल शुरू से ही बेकार होता है। ज़बरदस्ती से लादी हुई बात तुम्हें कभी स्वाभाविक नहीं बनाएगी। पतंजलि कहते हैं, जो कुछ तुम्हें आकर्षित करता हो उस पर ध्यान करो, क्योंकि ध्यान कोई ज़बरदस्ती का प्रयास नहीं। अगर तुम मन को वही विषय देते हो जो उसे आकर्षित करते हो, तो मन के पास स्वाभाविक क्षमता होगी और ध्यान करने की। बच्चे से सीखो, जो आकर्षित करे उसमें लीन हो जाओ। एक छोटा सा बच्चा कक्षा में बैठा है, वो वृक्षों पर चहचहाते पक्षियों को सुनता है। वो एकदम सुन रहा होता है, सुनने में विभोर होता है, संपर्क में होता है। वो भूल चुका है शिक्षक को, भूल गया है कक्षा को। वह अब वहाँ नहीं रहा, वह आनंद मग्न ध्यान में है। ध्यान घट गया। तब शिक्षक कहता है, क्या कर रहे हो? यहाँ एकाग्रता लाओ बोर्ड पर। अब बच्चे को कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। उन पक्षियों ने तो बच्चे से कभी नहीं कहा था, देखो हम यहाँ चहचहा रहे हैं, एकाग्र हो जाओ। ये तो बस घटता है, क्योंकि बच्चे के लिए इसमें एक गहन आकर्षण था। ब्लैक बोर्ड असुंदर लगता है, शिक्षक हत्यारा लगता है। सारी बात जबरदस्ती की होती है। एकाग्रता और ध्यान में फर्क। ओशो जी कहते हैं कि एकाग्रता एक जोर जबरदस्ती की बात है और ध्यान स्वाभाविक होता है। जब तुम एकाग्रता करते हो तो तुम्हें बार बार अपना ध्यान उस चीज़ पर लाना पड़ता है जिस पर तुम ध्यान लगाना चाहते हो। मन बार बार भटकता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम जिस पर ध्यान कर रहे हो उसमें तुम आकर्षित होकर बह जाते हो। कोई प्रयास नहीं करते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वह प्रवाह है। प्रेम को ही बना लो ध्यान का विषय। एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी मर चुकी थी। वो उसे बहुत प्रेम करता था। 3 साल से वो किसी मंत्र का जप कर रहा था, पर बार बार उसकी पत्नी याद आ जाती थी। मंत्र साथ नहीं दे रहा था। वो बहुत दुखी था। गुरुजी ने उससे कहा, ध्यान भंग करने वाले को ही अपना ध्यान बना लो। क्यों खड़ा करना संघर्ष? विक्षेप के विषय को ही ध्यान का विषय बनाया जा सकता है। यह विक्षेप होता है क्योंकि गहन तल पर कोई आकर्षण है, कोई समस्वरता है। प्रेम किसी भी मंत्र से ज़्यादा गहरा होता है। गाय पर ध्यान। एक मार्मिक कथा। नागार्जुन नाम के एक महान बौद्ध भिक्षु एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आपके जीवन का ढंग बहुत आकर्षित करता है। मैं भी धार्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूँ, लेकिन एक अड़चन है। मेरे पास एक गाय है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो इतनी सुंदर है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता। नागार्जुन बोले, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। इसी प्रेम को बना लो अपना ध्यान। गाय पर ध्यान करो, स्वाभाविक बने रहो, संघर्ष मत बनाओ। कोई संघर्ष मत बनाओ। अगर प्रेम और ध्यान का संघर्ष होता है तो ध्यान पराजित होगा, प्रेम विजयी होगा, क्योंकि प्रेम बहुत सुंदर होता है। प्रेम के पंखों पर चढ़कर ही ध्यान विजयी हो सकता है। प्रेम को वाहन की तरह प्रयोग करो। यही अर्थ है पतंजलि का जब वे कहते हैं, जो कुछ तुम्हें आकर्षित करता है उस पर ध्यान करो। जहाँ कहीं तुम्हारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है, वहाँ प्रभावित होने दो, क्योंकि जोर है संपूर्ण रहने पर, अखंड रहने पर। तुम्हारे अखंड अस्तित्व में ही ध्यान खिलता है। एक प्रयोग आज से ही शुरू करो। जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे वो तुम्हारा बच्चा हो, चाहे तुम्हारा जीवन साथी का चेहरा हो, कोई फूल हो, कोई पेड़ हो, चांद हो, या फिर कोई तुम्हारा शौक हो, उसे अपने सामने रखो। उसे मंदिर की मूर्ति की तरह देखो, उस पर ध्यान करो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी ज़बरदस्ती के। बस देखते रहो। तुम पाओगे कि ध्यान अपने आप घट रहा है। जहाँ प्रेम है वहाँ ध्यान की कोशिश मत करो।
प्रेम को ही ध्यान बना दो, संघर्ष छोड़ो, प्रवाह में बहो। तो आज की वीडियो में हमने ओशो की इस विचारधारा को जाना।